हमारे भाई हरीश हिंदुस्तानी जी जो संचालन कर रहे हैं, इन्होंने अब बेटियों की जागृति के लिए बहुत बड़ा काम किया। झुंझुनू जिले में 17,000 बालक बालिकाओं की एक बड़ी रैली निकाल करके महिला जागृति के लिए इन्होंने एक अभियान चलाया। ये बेटी की बचाओ अभियान के एक एम्बेसडर बने। इनकी एक बेटी से संबंधित कविता हमें समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं आपकी तालियों के साथ हरीश हिंदुस्तानी जी को बुलाना चाहता हूं। आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। भाई साहब ने कविता की भूमिका बांधी, पर मैं बस 1 मिनट आपको धन्यवाद कहकर अब विदा लेते हैं, समय की सीमाएं हैं और आपने इतना मान दिया। मैं मन से एक आभार प्रकट करना चाहता हूं आदरणीय जिलाधीश महोदय का। जिला प्रशासन के हम खूब कार्यक्रम करते हैं पर्यावरण के। अभी इसी 21 तारीख को राजेंद्र जी राठौड़ का चूरू में नेचर पार्क का उद्घाटन, तो वहाँ मुख्यतः हम सरकारी कार्यक्रमों में ये देखते हैं कि जिलाधीश महोदय दीप प्रज्वलन के बाद व्यस्तता बहुत रहती है पूरे जिले की, तो वो चले जाते हैं। पर आप नगर के प्रथम नागरिक आदरणीय भंवर जी माली साहब, विधायिका महोदय आदरणीय अमृता दीदी, तमाम लोग कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर अंत तक आपने अपनी जनता के साथ जुड़ाव बनाकर यहाँ बैठे हैं। आपके इस बड़े भाव को मैं प्रणाम करता हूँ। और समय की सीमा है, कविता कोई बहुत लंबी की भी जरूरत नहीं, एक एक पंक्ति की 2 कविता सुना देता हूँ। मैं मारवाड़ी आदमी हूँ, समय की सीमा समझता हूँ। एक पंक्ति की कविता भर्तृहरि ऋषि ने लिखा है, येन रसार्थम तेन काव्यम, कि जो वाक्य में रस भी हो और अर्थ भी हो वो काव्य है, कविता है। पहले और अब में क्या बदलाव आ गया, एक पंक्ति की कविता आप समझ जाएं, इससे छोटी तो और क्या सुनाऊं नहीं। तो एक पंक्ति की कविता आप समझ जाए तो बताना पहले और अब में क्या फर्क है हमारे दादाजी के जमाने में अब में। कि पहले मकान कच्चे थे, ढाणी होती थी, पहले मकान कच्चे थे पर जुबान पक्की थी, अब मकान पक्के हो गए हैं। आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं, तो एक पंक्ति की एक कविता और सुना देता हूं। पहले और अब में क्या फर्क आ गया। हमारे दादाजी के जमाने में स्टील, एल्युमिनियम ये नहीं होते थे। कोई मेहमान आता था तो चांदी के बर्तन निकाले जाते थे पैसे वाले घरों में, कि तब चांदी के चमचे होते थे, तब चांदी के चमचे होते थे, अब चमचों की चांदी होती है। आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। समय की सीमा है, बहुत सारी सुनाई जा सकती है। जो एकता पूरे जालोर ने दिखाई, नहीं आपकी तो मैं मजबूरी समझो, आप जी की मोटरसाइकिल पर बैठ रहा है, वो निकल गो आप थे, सुबह तक सुना भाई। तो ये प्रेम है आपका, आभार है। तो 4 पंक्तियां आपकी में बहुत आपने मन दिया, प्रभु से जीवन रहा तो और खूब सुनेंगे। एक प्यास भी रहनी जरूरी है। कहा भी है कि कुछ बातें खास। मैंने तो अपनी भूमिका भी बीच में बहुत संक्षिप्त रखी। मैं शेखावाटी बोली लेकर देश विदेश में 13 देशों में अब तक गया। हालांकि देशों में तो ये राजकुमार बादल भी 16 में गए हैं, पर उनमें 14 बार इनके पासपोर्ट पर बैंकॉक का ही ठप्पा है, तो इसलिए मेरा वाला पावन है का। तो पर आज मैंने हिंदी में बोलने का प्रयास किया कि इतनी दूर शेखावाटी समझे या ना समझे। तो 4 पंक्तियां आपकी शेखता को मैं प्रणाम करता हूं। जो अब तक हजारों लोग जुटे हैं पीछे तक, पीछे पीछे सर ही दिखाई दे रहे हैं, वो वहां लाइट कम है, पता नहीं सर हैं या गमले पड़े हैं, पर है जरूर वो पीछे तक। तो मैं निवेदन करता हूं कि इससे बड़ी कुछ कह नहीं सकता आपके लिए, कि कहा है कि फूल फूल को जोड़ो तो गजरे की लड़ी हो जाती है। आपकी एकता को प्रणाम करता हूं, स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ यूनिटी जिला प्रशासन के साथ, कि फूल फूल को जोड़ो तो गजरे की लड़ी हो जाती है, लोहे के टुकड़ों को भी जोड़ो पूरी हथकड़ी हो जाती है, और हम तो आखिर इंसान हैं, जुड़ना ही अपनी ताकत है। अरे पत्थर से पत्थर भी जोड़ो तो इमारत खड़ी हो जाती है, इमारत खड़ी हो जाती है। ये एकता आप बनाए रखना। वो छोड़ता हूं, एक मन की बात और, जो आपने इतना पावन आयोजन किया, आप चाहते तो कोई नृत्य भी करवा सकते थे, कोई सांस्कृतिक अन्य कोई भी करवा सकते थे। और एक प्रभु कृपा से इस 11 अक्टूबर को पूरे राजस्थान में जिला मुख्यालय पर महिला एवं बाल विकास की तरफ से बेटी बचाओ का कवि सम्मेलन है। आदरणीय अनीता दीदी, अनीता भदेल जी ने 7-8 जिलों की जिम्मेदारी मुझे टीम बनाने के लिए दी। इस विषय पे बहुत मैंने लिखा और जीवन भी जिया।
और शादी के बाद मैंने सोचा था कि सरकारी सेवा में अधिकतम 2 संतानें हों। परम सौभाग्य से 2 ही संतानें हैं और प्रभु कृपा से दोनों ही बेटियां हैं। तो वो मन के एक भाव हैं। सीकर में खुद रहूंगा और चूरू, नागौर सब जगह इस विषय के कवि बना कर दिए। यहाँ भी मेरे लायक कोई ज़रूरत हो, उसमें कोई कवि का सुझाव वगैरह, तो आप, ये मेरे मन का है। बेटियां प्रभु अच्छी रत्न जिम्मेदार लोगों को देता है। 2 पंक्तियां पढ़ता हूं कि बेटियां सबके मुकद्दर में, बेटियां सबके मुकद्दर में कहां होती है, जो प्रभु को हो पसंद घर वहां होती है। आपकी तो विधायिका बेटी हैं इस देश की। माताएं बहिनें संवेदनशील बहुत होती हैं, भावुक होती हैं, देश घर परिवार समाज के लिए जागरूक ज़्यादा होती हैं। कहीं हमारे मित्र सुनील जी की 4 पंक्तियां याद आती हैं, आपको दीदी समर्पित करता हूं। वो कहते हैं कि नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है, बेटी के मन से मर्यादा का भान नहीं जा सकता है, और बेटा घर हो तो शायद चूल्हा ठंडा रह जाए, पर बेटी घर हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता। तो वो सारे पावन भाव हैं। वो कविता फिर कभी, या आप YouTube पर जागो माँ जागो अभियान करके वो कविताएं हैं। 4 पंक्तियों से विदा दीजिएगा। कुछ प्यास रहनी भी जरूरी है। कहा भी है कि कुछ बातें खास अपने पास रखना भी जरूरी है, और फिर मिलन की आस रखना भी जरूरी है, और तृप्ति की ना मृत्यु हो जाए कहीं, इसलिए कुछ प्यास रखना भी जरूरी है। आप कुछ हंसी, कुछ दर्द, कुछ अंगार, कुछ श्रृंगार से, कुछ राग से, कुछ आग से, कुछ हृदय के झंकार से आपने हमको सुना, हमने सुनाया आपको। साथियों फिर मिलेंगे 2 विदाई प्यार से।